मौसम गुजर रहा था और अभी तक उस बड़े आम के पेड़ पर पाउर नहीं आया था, इसलिए वह बड़े आम का पेड़ बहुत दुखी था। वह ऐसे परेशान हो रहा था कि उसके पुराने दोस्त कौवा और कौवी उसके पास आते हैं। कालू, देखो तो इस बार बड़े आम के पेड़ पर कलियां निकली ही नहीं। मुझे तो लग रहा है ये बड़े आम का पेड़ इस बार हमें मीठे और रसीले आम नहीं दे पाएगा। दूंगा, मैं आपको मीठे मीठे आम जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम जरूर करना होगा। काम? कौन सा काम पेड़ जी? कोई मुश्किल काम ना बता देना, क्योंकि हम काम वाम कम ही करते हैं। मुश्किल काम नहीं है, आप केवल सागर पर जाएं और वहाँ गीजू बादल को मेरा संदेश दें कि वो आकर बरसात कर जाएं। बड़े पेड़ जी, बरसात होने से क्या होगा? मुझे पानी की कमी हो गई है। एक बरसात तो होने दो, फिर देखना कैसे मेरी शाखाएं पाउर से भर जाएगी और मुझ पर आम ही आम होंगे। कौवे और कभी को ये काम तो इतना आसान नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो आम खाने के लालच में जाते हैं। वह उड़ते हुए जा रहे थे। वह अभी घने जंगल में ही पहुंचे थे कि गोरी की नजर एक और आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू, वे देखो देखो तो वहाँ आम के पेड़ पर कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। कालू और गोरी तुरंत उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गोरी, आम मिल गए, हमें आम मिल गए। अब हम उस बड़े आम के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। वह पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है, वह हमें कुछ नहीं दे सकता। अब यहाँ ही अपना घोंसला बना लेंगे और मीठे मीठे आम खाएंगे। शाम हो जाती है और वह बड़े आम का पेड़ अभी तक कौवा और कौवी का इंतजार कर रहा था। वे कौवे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि गरजू बादल उन कौवों की बात ही ना सुनी हो। वह आम का पेड़ ऐसा सोचता है। दूसरे दिन चिड़िया जब उड़ती हुई उस बड़े आम के पेड़ के पास जाती है, तो वह आम का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आ जाती है। क्या बात है पेड़ जी? और ये क्या, अभी तक आप पे पाउर नहीं लगा? बाकी सब आम के पेड़ पर आम भी लग गए हैं। मैं प्यासा हूँ और सूख रहा हूँ, इसलिए अभी तक मुझ पे कलियां नहीं आई। मैंने कल कौवों को अपने दोस्त गरजू बादल के पास भेजा था कि उसे मेरा संदेश दे। जैसे ही मेरा दोस्त मुझ पे बरसात करेगा, वैसे ही मुझ पे कलियां भी होगी और आम भी। पेड़ जी, वे कौवे हैं तो आपके दोस्त, मगर वे एक नंबर के फ्रॉड ये हैं। चिड़िया, मुझ पे दया करो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पक्षियों को मीठे मीठे आम दूँ। आप मेरे दोस्त गरजू बादल के पास जाएं और उससे कहें कि मैं उसे बुला रहा हूँ। पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। क्या आप अपने मीठे और स्वादिष्ट आम मुझे भी देंगे? हाँ चिड़िया, मुझे समझ आ गई है कि वे कौवे बहुत झूठे और मक्कार हैं। आज से आप ही मेरी दोस्त हो। चिड़िया तुरंत वहां से उड़ती है और तेजी से सागर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में चिड़िया को एक आम के पास कौवा और कौवी बैठे हुए दिख जाते हैं। चिड़िया उनके पास जाती है।
बहुत खुदगर्ज हो तुम कहो, तुम्हारा दोस्त वहाँ मुश्किल में है और तुम यहाँ मजे मजे से मीठे आम खा रहे हो। दोस्त? कौन दोस्त? वो बड़ा आम का पेड़ जिसका संदेश लेकर तुम दोनों सागर पर गए थे। ये सुनकर वे दोनों हंसने लग जाते हैं। हाँ, तुम उस बड़े आम की पेड़ की बात कर रही हो चिड़िया। अब वो हमारा दोस्त नहीं रहा, वह बूढ़ा हो गया है। उस पे आम तो क्या, अभी तक पाउर भी नहीं आया। अब तुम ही उससे दोस्ती कर लो और तुम ही जाओ उसका संदेश लेकर। खुदगर्ज बुरे कवे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से आगे बढ़ती है। शाम होने से पहले चिड़िया सागर पे पहुंच जाती है। चिड़िया वहां एक छोटे बादल से पूछती है, छोटे बादल, मुझे गरजू बादल से मिलना है। मैं पहाड़ों वाली जंगल से आई हूँ। अंकल गरजू? वो सामने है अंकल गरजू। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है। गरजू बादल सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, गरजू, गरजू भैया। कौन कौन है? डरा ही दिया मुझे। गरजू बादल भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ आपका दोस्त आपको बुला रहा है, वह बहुत मुश्किल में है। मेरा दोस्त बड़ा आम का पेड़, वो तो मेरा पक्का दोस्त है। क्या हुआ उसे? उस पर तो ना ही पाउर आया है और ना ही आम लगे हैं। उसे बहुत तेज प्यास लगी है। आप जाए और उस पे बरसात करें, नहीं तो वह मर जाएगा। मैं भूल गया, मैं अपने दोस्त को भूल गया था। चिड़िया चले, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर चिड़िया के साथ जाता है। वे सब बहुत तेज उड़ रहे थे। चिड़िया की बहुत कोशिश करने के बाद भी बादल आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर चिड़िया एक बादल पे बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में वे सब बड़े आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा आम का पेड़ अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था। फिर गरजू बादल जोर से गरजता है और वे सब बादल बरसात शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में बड़े आम के पेड़ के पास पानी ही पानी हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं सो गया था और मैं आपको पानी देना भूल गया। वो तो अच्छा हुआ जो आपने चिड़िया को भेज दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ऐसे वे बादल चले जाते हैं। दिन गुजर जाती है। कुछ ही दिनों में बड़े आम के पेड़ पर पाउर आ जाता है, जो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े मीठे रसीले आमों में बदल जाता है। चिड़िया आम खा रही थी, जिसे देखकर उसका दोस्त आम का पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि आम के पेड़ को एक अच्छा और ईमानदार दोस्त मिल गया था और लालची कौवे से उसकी पहचान हो गई थी। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।